जासूसी की दुनिया। यहाँ कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की परतों को खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है लाहौर की एक अंधेरी रात से। पूरा बाजार बंद है, सन्नाटा फसरा हुआ है, सिवाय एक कोने की छोटी सी दर्जी की दुकान के। दुकान के अंदर एक आदमी है जो पाकिस्तानी सेना की वर्दियों के ढेर के बीच बैठा है। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे हैं, पर उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही हैं। उसे डर है कि कोई उसे देख रहा है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि वो किसी भी पल पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके पास जो जानकारी है, जो राज है, वो इतना बड़ा है कि उसे किसी भी कीमत पर, हर हाल में सरहद के पार पहुंचाना ही होगा। तो आखिर कौन था यह आदमी? और एक दर्जी पाकिस्तानी सेना की वर्दियों में खुफिया राज सिलकर उन्हें भारतीय इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंचा सकता था? ये सवाल ही इस कहानी की जान है। अब इस दर्जी की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद के दौर में, 1971 की जंग के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने तय किया कि भविष्य में जंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन के इरादों को जान लेना। और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान के अंदर अपने लोग चाहिए कि बाहर नहीं। तो अब सवाल यह था कि ऐसे जासूस कहां से लाएं? किसी भारतीय को पाकिस्तान भेजना बहुत मुश्किल, खतरनाक था। भाषा, लहजा, पहचान, सब कुछ एक बड़ी चुनौती थी। तो रॉ ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सोचा क्यों न किसी ऐसे पाकिस्तानी नागरिक को ही अपना एजेंट बनाया जाए जो अपनी ही सरकार या सेना से किसी वजह से खफा हो। और इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसे आदमी की तलाश, एक ऐसा जासूस जिसके पास अपने ही मुल्क से गद्दारी करने की एक बहुत बहुत मजबूत वजह हो। काफी खोजबीन के बाद रॉ की नजर पड़ी सलीम अंसारी पर। लाहौर का एक दर्जी जिसकी दुकान एक आर्मी कैंप के पास थी और जिसका अतीत कई राज छिपाए हुए था। मकसद नंबर 1 था बदला। सलीम के पिता को एक पाकिस्तानी फौजी अफसर ने सिर्फ एक वर्दी की सिलाई में हुई गलती पर इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। सलीम के दिल में बदले की आग जल रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक वजह थी, एक और बहुत गहरा राज था। जब रॉ के एक एजेंट ने, जो एक फेरी वाले का भेष बनाए हुए था, सलीम से मुलाकात की, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सलीम अंसारी सिर्फ एक पहचान थी। उसका असली नाम था केशव। उसका परिवार हिंदू था, जिसे बंटवारे के वक्त जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा था। पर दिल से वो आज भी अपने धर्म को मानते थे, छिप छिप कर। तो रॉ ने केशव के सामने एक प्रस्ताव रखा। सिर्फ बदला नहीं, बल्कि भारत में एक नई जिंदगी, एक नई पहचान, जहां वो और उसका परिवार आजादी से अपने धर्म का पालन कर सकें। केशव के लिए ये एक मौका था सब कुछ वापस पाने का, और वो मान गया। तो मिशन शुरू हुआ। सलीम बनकर केशव ने कई साल, करीब 5 से 7 साल, अपने पिता की बंद दुकान को फिर से खड़ा किया। वो सेना का भरोसा जीतता रहा और इस बीच छोटी मोटी लेकिन जरूरी जानकारी भारत भेजता रहा। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसे एक ऑर्डर मिला। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 2000 खास तरह की सर्दियों की वर्दियां बनाने का। एक छोटी सी दुकान के लिए यह नामुमकिन सा काम था। केशव फौरन समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये वर्दियां ये खास मटेरियल की बनी थीं जो बहुत ज्यादा ठंड में काम आती हैं। उसने सैनिकों से बातों बातों में पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये नए रंगरूटों के लिए नहीं हैं। मतलब भारत में एक बड़ी घुसपैठ की तैयारी हो रही थी, शायद कश्मीर, कारगिल या लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस जानकारी को भारत भेजना। तो केशव ने कमाल का तरीका निकाला। वो वर्दियों के छोटे छोटे बैच तैयार करता और उनमें खुफिया कोड सिल देता। फिर वो इन पैकेट्स को ऑफिशियल मिलिट्री डाक से अलग अलग आर्मी पोस्ट पर भेज देता, और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस में बैठा रॉ का एक दूसरा एजेंट उन पैकेट्स को पकड़ लेता, कोड निकालता और जानकारी भारत भेज देता, एकदम पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे से। और ये प्लान काम कर गया। जानकारी वक्त पर भारत पहुंच गई, भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान की घुसपैठ की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ये तो पता चल गया कि उनके बीच कोई गद्दार है, और उन्होंने उस जासूस को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। केशव को पता था कि अब उसका बचना मुश्किल है।
उसने रॉ से उसे बाहर निकालने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, कहानी में एक और मोड़ आया। पोस्ट ऑफिस में बैठा उसका कॉन्टैक्ट, रॉस से जुड़ने का उसका इकलौता जरिया, वो एजेंट अचानक गायब हो गया, रातों रात। अब केशव अकेला था, दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था, और इसके बाद उसका क्या हुआ, ये एक ऐसा राज बन गया जो शायद कभी नहीं खुलेगा। लेकिन जरा सोचिए, 1980 के दशक में केशव की जानकारी ने जिस घुसपैठ को रोका था, वो उन्हीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर होनी थी, जहां करीब 20 साल बाद 1999 में कारगिल की जंग लड़ी गई। ये लगभग वैसा ही प्लान था। तो सवाल वही है, केशव का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया और पाकिस्तान की किसी जेल में उसकी मौत हो गई, या वो बच निकला और आज भी कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा है? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, अगर केशव का संपर्क रॉ से न टूटा होता, अगर वो एक्टिव रहता, तो क्या वो आने वाले कारगिल युद्ध की जानकारी भी भारत तक पहुंचा सकता था? क्या वो जंग रोकी जा सकती थी? ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अकेला गुमनाम हीरो इतिहास का रुख बदल सकता था।